अक्टूबर 31। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के पंखों के नीचे, मोनिका लारोस की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। मुख्य वचन भजन संहिता 61 उसका 4। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। हमारे अपार्टमेंट परिसर के पास तालाब में कई कैनेडियन हंस परिवार हैं, जिनके बच्चे हंस हैं। छोटे बच्चे बहुत रोएदार और प्यारे लगते हैं। जब मैं तालाब के आसपास टहलने या दौड़ने जाती हूँ तो उन्हें ना देखना कठिन होता है, लेकिन मैंने उनसे आंख मिलाने से बचना और उन्हें खुली छूट देना सीख लिया है। अन्यथा मैं एक सुरक्षात्मक हंस माता पिता को किसी खतरे पर संदेह करने और फुफकारने और मेरा पीछा करने का जोखिम उठाती हूँ। अपने बच्चों की रक्षा करने वाले एक पक्षी की छवि वो है जिसे पवित्र शास्त्र अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के कोमल सुरक्षात्मक प्रेम का वर्णन करने के लिए उपयोग करता है। भजन 61 में दाऊद इस तरह से परमेश्वर की देखभाल का अनुभव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने परमेश्वर को अपने शरण स्थान, एक ऊंचा गढ़ के रूप में अनुभव किया था, लेकिन अब उसने पृथ्वी के छोर से जोर से पुकारा, विनती करते हुए कहा, मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है। वो एक बार फिर परमेश्वर के पंखों की ओट में शरण लेना चाहता था और अपनी पीड़ा और उपचार की लालसा को परमेश्वर के पास लाने में दाऊद को ये जानकर सांत्वना मिली कि उसने उसकी बात सुनी है। परमेश्वर की निष्ठा के कारण वो जानता था कि वो हमेशा उसके नाम का भजन गाएगा। भजनकार की तरह जब हम परमेश्वर के प्रेम से दूरी महसूस करते हैं, तो हम आश्वस्त होने के लिए उसकी बाहें में वापस जा सकते हैं कि हमारी पीड़ा में भी वो हमारे साथ है, हमारी रक्षा और देखभाल उसी तरह करता है जैसे एक माँ पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये आपको आपके लिए परमेश्वर की सुरक्षात्मक देखभाल को याद रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है? आपने उसकी देखभाल का अनुभव कैसे किया है? प्रिय परमेश्वर, मेरे प्रति आपके उत्तेजित सुरक्षात्मक प्रेम के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी मधुर देखभाल में सुरक्षित रूप से आराम करने में मेरी मदद करें। आमीन।